Your tongue could be the biggest enemy this time. नमः शिवाय, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न राशि और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की। मकर राशि या मकर असेंडेंट, अगर आपकी D1 चार्ट जो लगन कुंडली है उसमें फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है या एक चंद्रमा आपका जो है वो 10 नंबर की राशि में है, तो आपकी कैप्रिकॉर्न राशि है या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि राहु और केतु के गोचर का असर आपकी कुंडली में या आपके लाइफ में कैसा पड़ेगा। राहु केतु जो है वो 18 महीने के लिए एक राशि में रहते हैं और इस समय पूरे 18 साल के बाद राहु देव जो है वो कुंभ राशि में आए हैं और केतु देव जो है वो सिंह राशि में आए। राहु और केतु 18 में 2025 को ऑलरेडी ट्रांसिट कर चुके हैं, लेकिन उनका पूर्ण रूप से जो असर है वो 29 मई 2025 के बाद हमारी कुंडली में पड़ना शुरू हो गया है। और अब तो जून का महीना भी स्टार्ट हो चुका है, तो ये बात करते हैं कि पूरे 18 महीने आपकी लाइफ कैसी जाएगी और राहु केतु क्या क्या देने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे राहु देव का जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपकी सेकेंड हाउस में। और सेकेंड हाउस किस चीज का होता है? सेकेंड हाउस होता है हमारे कुटुंब का, हमारी वाणी का, हमारे खाने का, हमारे खाने के तरीके का, जो हमारा खाने का जो टेस्ट होता है उसका भी सेकेंड हाउस होता है, हमारी वाणी का भी सेकेंड हाउस होता है, हम किस तरीके से बात करते हैं उसको भी हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। अपनी कुटुंब कोई भी चीज जो हम एक्यूमुलेट करते हैं उसको सेकेंड हाउस से देखते हैं। उसमें आपकी ज्वेलरी भी आती है, आपके संस्कार भी आते हैं, आपको क्या क्या चीजें इकट्ठी करने की, किस किस चीज में आपकी रुचि है, क्या क्या चीजें आप इकट्ठी करते हैं उसको हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। आपके जो भी संस्कार हैं, जो आपको अपने माता पिता से, अपनी फैमिली से मिलते हैं, जिस तरीके से आप एक्ट करते हैं वो सेकेंड हाउस ही में जो बैठा हुआ जो प्लैनेट है वो बताता है। उसके अलावा जो हमारा बैंक बैलेंस है उसको भी हम सेकेंड हाउस भी बोलते हैं। जो हम सेव करते हैं अमाउंट, जैसे बैंक बैलेंस हो गया, हमारी FD हो गई, हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसको भी हम सेकेंड हाउस से ही देखते हैं। तो सेकेंड हाउस में आ रहे हैं राहु देव। अब यहाँ पे किस किस चीज की सावधानी रखनी पड़ेगी? सबसे पहले तो क्योंकि राहु देव जो है यहाँ पे उच्च राशि में आए हुए हैं, अपने कुंभ राशि जो है उनकी फेवरेट राशि है, क्योंकि शनि देव की राशि और राहु देव भी इसको अपनी राशि मानते हैं, तो यहाँ पे वो अपना पूरा पूर्ण रूप से फल देते हैं। लेकिन राहु देव का एक अपना नेचर है, तो हमें उनके नेचर का जो बेनिफिट है उसको लेना है और जो नेगेटिव चीज है उसको हमें हटाना है। जैसे सबसे पहले तो हमें अपनी वाणी पे ध्यान रखना है, क्योंकि जब राहुदेव यहाँ पे आते हैं तो आप अपने नेचर के कुछ विपरीत बिहेव करते हैं। जैसे कि राहुदेव क्या करते हैं? सडन लॉसेस, सडन गेन्स, तो बैंक बैलेंस में भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है हमारे। उसके बाद ये कुटुंब का भी घर है, तो कुटुंब में भी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, काइंड ऑफ इल्यूजन होता है, हमारी वाणी जो है वो कटु हो जाती है। हमें कई बार पता नहीं चलता है कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, और हम किसी के साथ, किसी से भी थोड़े से भी एग्रेशन में या थोड़े से भी गुस्से में हम ज्यादा गलत बोल जाते हैं, जिसकी वजह से वाद विवाद होते हैं। तो सेकेंड हाउस पे राहु देव जो है सबसे पहले तो यही चीज करते हैं। दूसरा, खाने पीने का भी हम ध्यान नहीं रखते। कोई भी चीज हम खा लेते हैं वो हम सोच के नहीं खाते हैं, हम अपना ध्यान रख के नहीं खाते हैं। तो सेकेंड हाउस खाने का भी होता है, तो जब राहु देव के हिसाब से हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं तो उसका असर सीधे अष्टम भाव में पड़ता है, तो फिर हमारी हेल्थ इश्यूज होते हैं। दूसरा, सेकेंड हाउस में जब राहु देव आते हैं, अगर इस टाइम आपको किसी चीज का नशा हो जाए तो वो नशा को छुड़ाने में बहुत टाइम लग जाता है। अब वो नशा जो है वो धुएं का भी हो सकता है, मीन स्मोक का भी हो सकता है, ड्रिंक का भी हो सकता है, चाय का भी हो सकता है, कुछ खाने पीने का भी हो सकता है, किसी भी चीज का नशा हो सकता है। कई लोगों को म्यूजिक का भी नशा होता है। तो जो भी नशा है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसे करिए, लेकिन अगर कोई नेगेटिव नशा है या अगर आपके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव हैबिट है तो उसको आपको इस वक्त ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि राहु देव जो हैं उनका कभी पेट नहीं भरता है और उनको हर चीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो जब आप अगर ऑलरेडी कोई नशा कर रहे हैं, ऑलरेडी आप स्मोक कर रहे हैं और यहाँ पे राहु देव आ गए सेकेंड हाउस में, तो आपका स्मोक भी बढ़ जाएगा और उससे और ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आप फिर क्या करेंगे? नेगेटिव राहु को ज्यादा एक्टिवेट कर लेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये वाला जो घर है ना बहुत सेंसिटिव घर होता है, क्योंकि सेकेंड हाउस होता है। जैसे हमने बोला कि वाणी से हम
कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जिससे कि हमारे रिलेशंस खराब होते हैं। ऐसे ही सेकंड हाउस कुटुंब का भी है, तो कुटुंब को भी हमें काफी हद तक संभाल के रखना पड़ता है। कुटुंब में वाद विवाद होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। राहु सेकंड हाउस में आके ये सब चीजें भी करते हैं, और राहु सेकंड हाउस में आके कभी कभी ये भी करते हैं कि हमारा दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा खराब भी कर देते हैं, क्योंकि हमें एकदम से लॉसेस होता है या एकदम से प्रॉफिट होता है। तो ऐसे में अगर आप शेयर मार्केट में या किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसे खर्चते हैं तो वहां पे आपके लॉसेस होते हैं। तो उस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। और फिर जब लॉसेस होते हैं तो हम कवर करने के लिए कुछ ना कुछ अनैतिक काम भी करते हैं। तो हम जब कोई अनैतिक काम करेंगे तो ये दूसरा भाव जो है वो हमारा और ज्यादा नेगेटिव एक्टिवेट होगा। तो उससे नेगेटिव क्या क्या चीजें होंगी, बैंक बैलेंस जो है वो अप डाउन होता रहेगा, वो आपका नहीं संभाल पाएंगे। जितना भी एक्यूमुलेट करी हुई चीजें हैं उसको आप नहीं संभाल पाएंगे। अपने संस्कारों में आप नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपकी वाणी कटु हो जाएगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अपने फैमिली को आप नहीं संभाल पाएंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है ना यहाँ पे, जब राहुदेव सेकंड हाउस में आते हैं, कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लीजिए। जब भी गुस्सा आना शुरू हो तो उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दीजिए, बेटर है। आप काउंटिंग करेंगे, आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, उस समय चीजें थोड़ी हट जाएंगी, जिससे कि चीजें जो है वो ज्यादा वर्स्ट ना हो। और एक चीज और बात है, अगर तो आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब जो आपका नेटल चार्ट है उसमें शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे राहुदेव, क्योंकि राहुदेव तो अपनी फेवरेट राशि में बैठे हैं ना, यहाँ वो नेगेटिव करने नहीं आए, यहाँ वो पॉजिटिव करने आए। लेकिन डेफिनेट है कि अपने नेचर से वो विपरीत तो नहीं रह सकते, तो यहाँ पे आपकी वाणी और ज्यादा प्रभावशाली भी हो सकती है। बस थोड़ा कटुता रहेगी, स्पष्ट वक्ता रहेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति ना सच सुनना पसंद नहीं करता। थोड़ा सा आपको अपनी वाणी में, थोड़ा सा अपनी बातों में डिप्लोमेटिक वे में आपको बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी बातें इतनी प्रभावशाली होंगी सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मानेगा। लेकिन वहीं पे ही अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है और राहुदेव की स्थिति अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में, या मान लीजिए चंद्रमा की भी स्थिति अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भी वीक है और स्थिति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे आपकी वाणी का इतना प्रभाव पड़ेगा कि फैमिली में डिस्प्यूट्स, आपके पार्टनर के संग डिस्प्यूट्स, या अनबन या रिश्तों में डिस्टर्बेंस आई है। देखिए, जब भी राहुदेव जो है ना वो आते हैं सेकेंड हाउस में, तो हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि हमें ना अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब हम प्रॉपरली दिनचर्या, प्रॉपरली टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं खाने का, तो हम कुछ भी कभी भी खा लेते हैं, या तो हम कुछ नहीं खाते। अभी आपके साथ हो भी रहा होगा। मकर राशि वालों, आप लोग बताइएगा जरूर और कमेंट में दीजिएगा भी, आपको या तो एक लंबे टाइम तक भूख ही नहीं लग रही होगी, और अगर आपको भूख लग रही होगी तो आपको भूख लगी रही, मतलब आप अपनी जो एक्चुअल आपकी डाइट है आप उससे ज्यादा खा रहे होंगे। ये राहुदेव जो है ना सेकेंड हाउस में आके करते हैं, और यही कारण बनता है हेल्थ इश्यू का। तो आपको एक्चुअली सबसे पहले अपनी लाइफ में ना पंक्चुअलिटी को लेकर आना है। आप कोशिश करिए कि सूर्योदय से पहले उठ जाइए और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करिए। ऑल्दो इट्स नॉट ईजी, इतना ईजी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हो सकता है कि सूर्योदय के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद आप थोड़ा सा लाइट फूड लीजिए, थोड़ा सा लिक्विड डाइट लीजिए, थोड़ा सा पंक्चुअल होइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, जिससे कि जो सेकेंड हाउस में राहुदेव बैठ के 8th हाउस को देख रहे हैं, वो 8th हाउस आपका जो है वो नेगेटिवली एक्टिवेट ना, और आपको कोई बीमारी वगैरह ना लगे, क्योंकि वहां केतु देव भी तो बैठे हुए हैं। अब मनी फ्लो भी अचानक बढ़ेगा, सडन लॉसेस भी होंगे तो सडन गेन्स भी होंगे। अचानक अनएक्सपेक्टेड आपको कहीं से पैसा आ जाएगा और आप जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और फिर अचानक ही सारे पैसे आपके चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करिए आप, क्योंकि 18 मंथ्स के लिए राहुदेव यहाँ पे हैं। अब आपके नेटल चार्ट में पोजीशन कैसी है राहुदेव की, उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, ऑल्दो फिर भी गोचर का इफेक्ट क्योंकि पड़ता है। तो आप है ना अपने बैंक बैलेंस, बैंक में ना ज्यादा पैसे मत रखिए। आप अपने बैंक में कुछ पैसे रखिए और बाकी पैसे अपने ही बैंक में आप FD बनवा लीजिए, उसको वहीं पर डिपॉजिट कर दीजिए, तो वो
डिपॉजिट अमाउंट रहेगा ना, ऑल दो डिपॉजिट अमाउंट को भी हम सेकेंड हाउस से ही देखते हैं, लेकिन वो क्योंकि आपके बैंक में नहीं रहेगा तो आपके अनाप शनाप खर्चे नहीं होंगे, आपके पैसों का नुकसान नहीं होगा। अगर होगा भी नुकसान तो सिर्फ उतने ही पैसों का जो कि बैंक में पड़े हुए हैं। पॉसिबिलिटी है तो आप यही कीजिए कि जितना मैक्सिमम अमाउंट आप एफडी कर सकते हैं तो उसको एफडी कर लीजिए, या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप एक्सपेंस कर लीजिए, बट शॉर्ट टर्म में बिल्कुल मत करिएगा। कोई भी ऐसी स्कीम जिसमें कि शॉर्टकट हो, जिसमें कि जल्दी पैसा आ जाए, इस तरीके की कोई भी स्कीम अगर आप यूज भी करते हैं तो इस समय आपको रुकने की जरूरत है, आपको वो यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सडन लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस चीज का ध्यान रखना कि आपकी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी आपको इश्यू हो सकते हैं। देखिए, आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इनफैक्ट जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप में से कोई सरकारी नौकरी में है तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान रख के अपना, कैसे कहते हैं ना कि फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपना इंक्रीमेंट या अपना प्रमोशन एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि सरकार के थ्रू ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर फैमिली की बात करें तो राहु देव जो है यहाँ पे आके सेकेंड हाउस में थोड़ा फैमिली डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी वाणी को काफी चतुर भी बनाते हैं। काफी डिप्लोमेटिक वे में भी आप बात कर सकते हैं अगर आपका राहु जो है वो नेटल चार्ट में अच्छी तरीके से बैठा हो। लेकिन अगर आपका राहु नेटल चार्ट में ठीक से नहीं बैठा हो या शनि देव की स्थिति आपके नेटल चार्ट में ठीक नहीं होगी तो फिर आपकी जो वाणी है वो प्रभावशाली तो होगी लेकिन वो नेगेटिव तरीके से होगी और उसकी वजह से डिस्प्यूट्स होंगे। अदरवाइज आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, लोग आपकी सुनेंगे और आपकी बातों में कुछ चालाकी, कुछ चतुरता, थोड़ा झूठ, ये सब चीजें भी शामिल हो सकती हैं। एक सिंपल सी चीज है, आपको अपनी टंग पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप उस पे कंट्रोल रखेंगे तो ये वाला गोचर जो है ना सेकेंड हाउस के राहु का, ये काफी हद तक आपको बचा सकता है। अब अगर हम हेल्थ और हैबिट्स की बात करते हैं तो देखिए, सेकेंड हाउस जो है वो ही हमारा भोजन होता है, हमारा खाना खाने का तरीका होता है, हमारा फूड हैबिट्स जो है हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो जब राहु देव यहाँ पे आते हैं तो राहु देव जो है ना वो जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते हैं और कोई भी चीज जो है वो सडन करते हैं। आप देखिएगा, आप लोग के संग ऐसा हो भी रहा होगा, या तो आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लग रही होगी या फिर अगर आप खाना खा रहे होंगे तो आप अपनी जो एक्चुअली जो कैलकुलेशन है जितना आप खाते हैं उससे ज्यादा खा रहे होंगे और आपको या तो फिर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा होगा, एक तसल्ली और एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। या फिर ये भी होता है कि यहाँ पे आने के बाद, राहु देव के बाद, खाने पीने की जो चॉइसेस है ना वो भी डिफरेंट हो जाती है। मिर्च मसाले व्यक्ति ज्यादा खाना पसंद करता है, सात्विक भोजन की तरफ थोड़ा कम जाता है और तामसिक भोजन की तरफ ज्यादा जाता है। और अगर यहीं पे ही आपको कोई ऐसी हैबिट है जैसे ड्रिंक करने की या स्मोक करने की, तो उस पर आपको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि राहु देव जो है एक तो अपनी फेवरेट राशि में आए हुए हैं और राहु देव जो है ना वो हर चीज की अति कर देते हैं, अता कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आपकी स्मोकिंग जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है सिचुएशन कि यहाँ पे जब राहु देव आते हैं, क्योंकि ये तो उनकी फेवरेट चीज है, तो व्यक्ति को लत लग जाती है और वो दिक्कत कर जाती है फिर आपकी हेल्थ में, क्योंकि राहु देव जो सेकेंड हाउस में बैठे हैं तो केतु देव भी 8th हाउस में बैठे हुए हैं और हेल्थ 8th हाउस जो है डिसीज का होता है, हेल्थ का होता है। तो यहाँ पे आपने जो भी खाया या पिया गलत, उसका इफेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस भी आपका एक्टिवेट है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप है ना पंक्चुअलिटी ले आइए अपने लाइफ में। अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी ले आएंगे, सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्यास्त के बाद कोशिश करिए कि खाना ना खाइए और नहीं तो लिक्विड जो डाइट है वो लीजिए। तो आप थोड़ा सा खाने पीने पे अपना टाइम टेबल बना लेंगे, पंक्चुअल हो जाएंगे और कोई भी गलत चीज नहीं खाएंगे तो काफी हद तक आप अपने आप को सुधार सकते हैं। फाइनेंस और करियर की बात अगर करी जाए तो देखिए, यहाँ पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एक्यूमुलेटेड जगह है आपकी जहां पे आपका पैसा इकट्ठा है। यहाँ पे राहु देव क्या करेंगे, सडन गेन, सडन प्रॉफिट। राहु देव यहाँ पे अपनी फेवरेट राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो राशि है ये उनकी फेवरेट नहीं है और आपके लग्नेश जो है उनकी भी ये राशि है, तो ये जगह आपकी काफी बची तो रहेगी, लेकिन साथ में लॉसेस भी एकदम से होंगे और प्रॉफिट भी एकदम से होंगे। तो उसमें बेस्ट आपके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप है ना जितना भी आपका अमाउंट है, जितने भी आपके पास पैसे हैं, उसे एग्जैक्टली बैंक अकाउंट में ना रख के उसको अपने ही बैंक के एफडी में रख लीजिए। ऑनलाइन बैंकिंग करिए और
फिक्स डिपॉजिट बना के म्यूचुअल फंड्स में कहीं ना कहीं ऐसी जगह रख दीजिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होता है उसमें रख लीजिए। शॉर्ट टर्म के किसी शॉर्टकट में मत जाइएगा कि शॉर्ट टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पे पैसा डबल हो जाएगा तो इसमें रख लेते हैं, या शेयर मार्केट स्पेकुलेशन, इन सब चीजों से तो इस समय आपको स्ट्रिक्टली बचने की रिक्वायरमेंट है। और साथ ही में आपको डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है। अगर तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो इस वक्त आप थोड़ा इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट मत करिएगा ज्यादा, या फिर प्रमोशन आपका होगा वो चीज एक्सेप्ट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, उस चीज का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे ना सेकेंड हाउस में राहु देव बैठ के आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, और कर्म स्थान को देख रहे हैं, और कर्म स्थान में जो आपका 10th हाउस है वहां पे अगर राहु देव की स्थिति होती है तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे बैठ के राहु देव जो हैं वो आपको बेनिफिट देंगे करियर में आपके उछाल आएगा, लेकिन अगर आपकी वाणी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, आप कटु वाणी बोलेंगे तो वहां पे जो है वो डिस्टर्बेंस हो सकती है, वहां पे दिक्कत आ सकती है। उसके बाद राहु देव यहाँ पे बैठ के छठे भाव को भी देख रहे हैं, 6th हाउस, जो कि एम्प्लॉयमेंट का भी हाउस होता है, कर्जों का भी हाउस होता है, और हिडन एनिमीज का भी हाउस होता है। तो राहु देव की दृष्टि जो 6th हाउस में पड़ रही है तो वो वहां पे आपको 6th हाउस से भी बचाएगी, आपको आपके शत्रुओं से भी बचाएगी। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो जॉब का भी आपको ऑफर मिलेगा। यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो राहु देव की जो दृष्टियां हैं वो राहु देव की अच्छी जगह है, एक तरीके से फेवरेट प्लेस है, तो यहाँ पे वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन दिक्कत आएगी अगर आपकी वाणी जो है वो नियंत्रण नहीं रहेगी। तो अपनी टंग पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको कटु वाणी नहीं बोलनी पड़ेगी, आपको अपने फैमिली के साथ कोई अनबन या कोई लड़ाई वगैरह नहीं करनी होगी, आपको उस चीज को संभाल के रखना पड़ेगा। जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ भी आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ये राहु का गोचर आपके कर्म स्थान में आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना आपको अपने रिश्तों में ना कम्युनिकेशन जरूर रखना है, वो भी क्लियर कम्युनिकेशन, मींस कोई हर तरीके की ट्रांसपेरेंसी रखनी है, नहीं तो भ्रम पैदा होगा और आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि 7th हाउस में जब राहु देव आते हैं तो वो बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फैमिली के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं, स्पाउस के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे 2nd हाउस में जब राहु देव आते हैं, ऑल्दो 2nd हाउस में आके आपको धन भी एकदम से देंगे, लेकिन क्योंकि यहां से वो 12th हाउस में देख रहे हैं तो आपके खर्चे भी एकदम से होंगे। तो आपको, जैसे मैंने बोला कि बैंक बैलेंस को संभाल के रखना है और खर्चे अपने आप में ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन 12th हाउस का भी आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी बीमारियों का भी ध्यान रखना है, नहीं तो हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाए जा सकते हैं। और 10th भाव को और 6ठे भाव को, इनको भी राहु देव एक्टिवेट कर रहे हैं, और यहाँ पे नवम आपके जो 10th भाव में तो जुपिटर की भी दृष्टि अच्छी पड़ रही है, मतलब कि आपका जो करियर का जो जगह है वो काफी स्ट्रॉन्ग इस समय है, और आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। कोई भी चतुरता, कोई भी गलत, कोई भी झूठ, कोई भी फरेब, इन सब चीजों से बचिएगा, करने से भी और होने से भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ही करेंगे, आपके साथ हो भी तो सकता है। तो आपको अलर्ट रहना है, स्पेशली कहीं पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर करते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपके घर में ना एक और चीज हो कि आपके जो बच्चे हैं या आपकी फैमिली है वो आपके जो फैमिली में कुछ परंपराएं चल रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके ऑपोजिट जाके कोई चीज करे, या कोई नई परंपरा आपके घर में एकदम से स्टार्ट हो जाए, कोई नई तरीके की पूजा पाठ या कोई नई तरीके का कुछ भी कह सकते हैं कि चलिए अब हम ये मानते हैं, इस चीज को मानते हैं, और किसी तरीके का रिचुअल स्टार्ट हो जाए, तो वो चीज हो सकती है आप लोग क्या होगी, तो उसमें आपको थोड़ा सा संयम रखना है, पेशेंस रखनी है। देखिए, अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं है, लेकिन बच्चों से, फैमिली से वाद विवाद नहीं करना है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। इस चीज के लिए बहुत स्थिरता से इस चीज को संभालना है, क्योंकि अगर वो चीजें होंगी तो वो आपकी कुंडली के ट्रांजिट की वजह से होगी, इस वजह से आपके साथ कोई कुछ करेगा। तो आप अगर पेशेंस रखेंगे, चीजों को संभाल के रखेंगे, और अपनी जो परंपराएं हैं उनके बारे में बच्चों को, अपनी फैमिली को, जो भी उसके अगेंस्ट जा रहे हैं उसको उनके रूट्स बताएंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एक आपके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है इस समय ना आपको किसी भी तरीके के लोभ से बचना है।
पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपके यहाँ आपके घर में वाद विवाद होंगे, आपके सिबलिंग से हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के मिलने के भी चांसेस हैं, लेकिन वाद विवाद के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर आपके हाथ से वो चीज निकलेगी ना, तो वो सिर्फ आपके बोली की वजह से निकलेगी, सिर्फ आपके बात करने के तरीके से निकलेगी। तो अगर आप चीजों को डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेंगे, उसमें किसी भी तरीके का लोभ नहीं दिखाएंगे, कोई लालच नहीं दिखाएंगे, कोई अपना सिर्फ फायदा नहीं दिखाएंगे, तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, सेकेंड हाउस जो आपका है ना, उसमें है कुंभ राशि। और कुंभ राशि जो है वो शनि देव की मूल त्रिकोण राशि होती है, कर्माधिपति की मेन इंपॉर्टेंट राशि होती है। यहाँ पे आप जैसा कर्म करते हैं वैसे ही आपको फल मिलते हैं। राहु देव आके अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि वो उनका एक काइंड ऑफ अ नेचर है, लेकिन आपको अगर उस पर नियंत्रण नहीं रहा तो आपके लिए फिर बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शनिदेव की राशि है। तो जो आप करेंगे वैसा ही फल आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम ये बोलें कि सारे दुख हमारे लिए ही क्यों, ये सारी प्रॉब्लम मेरे लिए ही क्यों। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में या भ्रम में आके कुछ गलत कर जाते हैं, और फिर उस चीज का हमको जो है वो काफी भुगतान लंबा चौड़ा करना पड़ता है। तो ये 18 महीने अगर आप सतर्क रहें, तो राहु देव का जो है गोचर जो आया है यहाँ पे आपको बाकी बेनिफिट्स देने के लिए, आपको वो बाकी बेनिफिट्स देगा, आपका नुकसान नहीं होने देगा। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, नो शॉर्टकट, कोई भी तरीके का ग्रीड नहीं करना है, और मुंह से कटु वचन नहीं बोलने हैं, और अपने किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखनी है, थोड़ा कम्युनिकेशन रखना है, बात करनी है। अपने आप अपने मन में कुछ भी चीजों को सोच के ना पीछे नहीं हटना है आपको, कि आपने कुछ भी सोच लिया कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया था। आप बात करिए, बात करके जब चीजों को क्लियर कर लेंगे, क्लैरिटी रखेंगे, तो आपके लिए वो चीजें ज्यादा फ्रूटफुल होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि केतु देव जो है वो आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो जैसे राहु देव आए थे सेकेंड हाउस में, केतु देव आए हैं आपके अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव किस चीज का होता है? अष्टम भाव जो है वो रहस्य का होता है, अष्टम भाव जो है वो मिस्ट्री का होता है, अष्टम भाव डेथ का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है, इंश्योरेंस का होता है, पैटर्नल प्रॉपर्टी का भी होता है। अष्टम भाव आपका अकल्ट का भी होता है, रिसर्च का, अकल्ट का। अगर आप ज्योतिष करते हैं तो अष्टम भाव आपके लिए, अगर आप सही में ज्योतिष करते हैं और अगर केतु आपके अष्टम भाव में आए हैं तो ये बेस्ट पोजीशन है केतु देव की। अगर आप किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं तो भी बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि केतु देव क्या करते हैं, केतु देव जो है वो डीप इनसाइड मुक्ति का कारण है, मोक्ष का कारण है, रूट है, जड़ है, वो अंदर तक जाते हैं। तो केतु देव जब यहाँ पे बैठते हैं तो व्यक्ति अष्टम भाव को और गंभीरता से सोचता है और डेप्थ में जाता है। और क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो एक सजेशन है मेरी कि आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप करते हो, कुछ भी कमाई करते हो, कुछ भी पढ़ाई करते हो, किसी भी तरीके का जॉब करते हो, कोई ना कोई रिसर्च को ले लीजिए और ये 18 महीने ना किसी रिसर्च, किसी ना किसी चीज की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। कोई हिस्ट्री निकाल लीजिए, कोई हमारे संस्कार में कोई चीज, संस्कारों में जो चीजें हैं, पुराणों में जो कुछ लिखा है उसी को निकाल के पढ़िए। कहीं ना कहीं आप उस चीज की खोज करिए। अगर आप उस तरीके का एटीट्यूड रखेंगे और वहां पे अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे तो 8th हाउस का जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो आपको नहीं मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे आके आपके ससुराल वालों के साथ भी थोड़े अनबन हो सकते हैं, तो आपको संभाल के रहना है। अब जैसे राहु देव वहां बैठेंगे सेकेंड हाउस में, तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। वाणी पे कंट्रोल रखेंगे तो ससुराल वालों से आपको कुछ अनबन नहीं होगी। यहाँ पे ससुराल वालों की तरफ से आपको कोई धोखा भी मिल सकता है। अगर कोई बैचलर है जो शादी करने जा रहे हैं तो उनको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो ससुराल वाले हैं, कहीं वो ऐसा नहीं है कि आप सबको डाउट की नजरों से देखें। पर एक कहावत है ना कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो एक प्रिकॉशन लेके अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके उसके बाद ही कोई चीज करिएगा, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब है ना, जब भी कभी यहाँ पे आते हैं केतु देव अष्टम भाव में, तो है ना, क्योंकि अष्टम भाव में जब केतु देव तो मुक्ति के कारक हैं, वो मोक्ष के कारक हैं। वो तो कहते ही हैं, वो तो एक तरीके से दिखाते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है और सारी चीजें जो हैं वो आपको सिर्फ ईश्वर के जो है
ऊपर ही जाना है। आपको सिर्फ अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना है और आप वहीं पे समर्पित अपने आप को कर दीजिए, क्योंकि आपसे आप कर्ता भाव अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि केतु देव तो हैं वो हमेशा यही चीज बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब केतु देव आते हैं ना, तो कई बार है ना हमारे मन में ना एक अलग सी उलझन आनी शुरू हो जाती है, हमें डर लगना शुरू हो जाता है, हम डरते हैं। कई बार रात को है ना चौंक के उठ जाते हैं, एकदम से नींद खुल जाती है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमारे आसपास चल रहा है, कोई अदृश्य आत्मा काइंड ऑफ कुछ, कोई ऐसी एनर्जी है जो हमारे आसपास है और वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है या हमारे साथ है, ऐसा आपको फील होगा। इस तरीके की सिचुएशन होगी। इनफैक्ट आपको है ना भ्रम भी हो सकता है। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस भी हो जाता है, उसको लगता है मेरा काम खराब हो गया है, मेरे को इसने कुछ करवा दिया है, शायद मेरे संग उसने कोई टोना टुटका करवा दिया है। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन में अगर कोई टोना टुटका जैसी चीज होती है तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है बहुत ज्यादा, क्योंकि व्यक्ति मानसिक तौर पे काफी कमजोर हो जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ भ्रम होगा, आपको सिर्फ इल्यूजन होगा, ये एक्चुअली में नहीं होगा। तो आपको है ना सिर्फ साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है और अपने मन को स्थिर रखना है। अष्टम भाव में जब केतु देव आएगा, इसीलिए मैंने बोला अगर आप कोई रिसर्च या खोज करेंगे ना तो आपका ध्यान जो है वो वहां पे डाइवर्ट रहेगा। अदरवाइज आपका ये इस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आपके मन में आती रहेगी। रोड में जब भी आप ड्राइव करें, क्योंकि 8th हाउस रोड भी होता है, ड्राइविंग करते समय इस समय आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि पहली चीज तो हो ही या हो सकता है हो ही चुका हो, आपका चालान वगैरह तो कट ही चुका होगा कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन से, और वो भी जो प्रॉब्लम हुई होगी ना वो ड्राइविंग करते समय या ट्रेवल करते समय होगी। ट्रेवल के टाइम इस समय आपको कष्ट होगा ही होगा, ये आप नोटिस करिएगा। इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंटेशंस का ध्यान रखिएगा और ट्रेवल के टाइम भी आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं करिएगा और एक हर किसी के साथ एक अपना स्पेस बना के रखिएगा। बेटर है कि आप मेडिटेशन करें, आप साधना करें और पॉजिटिव रहें। यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि राहु देव जब सडन आपको गेंस देंगे ना तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और वहां पे कई बार ऐसा भी होता है कि प्राउड में आके, गुस्से में आके आप कुछ उल्टा किसी को बोल दें और उसके बाद फिर, क्योंकि राहु देव ने तो सडन लॉसेस भी देने हैं, जैसे वो सडन लॉसेस देंगे तो वहां पे क्योंकि केतु देव अष्टम में बैठे हैं और आपके मन में भ्रम आएगा और आप किसी न किसी और को एब्यूज करेंगे ये कहते हुए कि उसकी वजह से मेरा ये काम खराब हुआ है या उसने कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं करा दिया है। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ना तो अपने मुंह से अपने किसी के लिए कुछ बोलना है और ना किसी की वजह से कुछ होगा। जो कुछ भी होगा वो आपके ग्रहों की वजह से होगा। राहु केतु जो है ना वो कार्मिक प्लैनेट्स हैं, वो जब भी यहाँ पे आते हैं, जब भी जिस राशि में आते हैं वो उस राशि से रिलेटेड चीजें जो हैं वो हमें देते हैं। राहु देव जो है वो सब कुछ देते हैं, वो इतना ज्यादा दे देते हैं, इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड कर देते हैं उस चीज के लिए कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है। और केतु देव जो है जिस घर में आते हैं उस घर से हमें विरक्त कर देते हैं। तो ये राहु केतु की खींचातानी चलती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कंफ्यूजन पैदा होता है। तो अगर आप संयम रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तो ये सोचिए कि ये राहु केतु का गोचर है ना फाइनेंशियली आपको बहुत स्ट्रांग करने आया है। जो इतने टाइम से चल रहा था आपका करियर की प्रॉब्लम वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको यह क्या करना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, अपने मुंह पे कंट्रोल रखना है, खाने पीने पे कंट्रोल रखना है, जिससे कि उसकी वजह से कोई और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में आपके ना पड़े। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोलूंगी ट्रेवल्स वगैरह जितना आप अवॉइड कर सकते हैं इस समय अवॉइड करिए। और सबसे अच्छी चीज जो है ना आप लोगों के लिए वो यही है कि साधना करें, मेडिटेशन करें और मन को शांत रखें और कोई ना कोई चीज की रिसर्च जरूर करें। ये उतार चढ़ाव जो है ना पूरा महीने रहेगा। और अगर आपने कहीं पे कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दिया या फिर शेयर मार्केट वगैरह में आपने पैसे लगा लिए या कहीं पे ऐसे आपके पैसे का नुकसान हो गया तो आपका पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोन लेंगे और फिर लोन वो आप चुकता नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस होगा। तो आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है, आपको अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना है, उस पर कंट्रोल रखेंगे और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते समय कम से कम 10 से 15 बार सोचेंगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगी कि आपके स्पाउस के साथ जो आपका जॉइंट अकाउंट है उस चीज को लेके भी आपके वाद विवाद हो सकता है, आपके स्पाउस के साथ भी आपके वाद विवाद हो सकता है, तो आपको और आपके ससुराल पक्ष से भी हो सकता है। तो इस चीज का भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे जाके इनफैक्ट जून मंथ में 7 जून के बाद जब मंगल देव यहाँ पे आ जाएंगे केतु देव के साथ, क्योंकि वे तीनों ही अग्नि तत्व की राशि में होंगे, तो वहां पे आपको चोट चपेट एक्सीडेंट्स इन सब चीजों से बहुत ज्यादा बचने की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको अभी ही बता देती हूँ, सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, ये वीडियो सुनने के बाद आप जाके ब्लड डोनेट कराइए। अगर आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, होता है कई बार किसी की हेल्थ जो इशू होता है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, तो ब्लड टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराएंगे तो लैब में भी तो वो थोड़ा सा ब्लड आपका लेके जाएंगे। ये काइंड ऑफ अ टोटका है, तो इसको आप तो जरूर करा लीजिएगा। उसके बाद फिर हम कर लेते हैं रेमेडीज की बात, जो कि हमें करनी है जिससे कि राहु और केतु का गोचर जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो, नुकसान ना करे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसर्च करनी है। राहु केतु के बीज मंत्र करिए आप। बीज मंत्र के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से भी उसको सुन सकते हैं। इवनिंग के टाइम ही इनके बीज मंत्र पढ़ने चाहिए, दिन में 108 बार कम से कम करना चाहिए, और जितनी मैक्सिमम टाइम आप कर सकते हैं वो करिए। उसके अलावा आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो रुद्राभिषेक करना है, बिना नागा और दुर्गा सप्तशी के 700 बीज मंत्र हैं, अगर आप उनका उच्चारण कर लेते हैं तो आप ये सोचिए कि जो 18 महीने कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दुर्गा सप्तशी जो है वो पूरी पढ़ सकते हैं, वो पढ़ लीजिए, नहीं तो दुर्गा सप्तशी के 700 बीज मंत्र है वो पढ़ लीजिए। अगर वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो दुर्गा सप्तशी का जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूम सह, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। ये पूरा मंत्र का उच्चारण आपको करना है। 5 बार करिए, 11 बार करिए, 21 बार करिए, 108 बार करिए, जितनी बार भी करिए। इसके मंत्र का उच्चारण आपको अपने मुंह से करते हुए करना है। तो आप ये करिए और ये रेमेडीज करिए, और फिर देखिए राहु केतु का गोचर जो है वो आपको वो सफलताएं देगा जो सफलताएं वो देने आए हैं, और जो नेगेटिव चीज है उससे तो आपको ये रेमेडीज बचाव कर ही देंगे। धन्यवाद।